Hi team, is my voice audible? Yes, sir. Yes. Okay, tell your friends to join quickly, please. And meanwhile, you tell me your sixth semester means final year, right? आपका सिक्स सेमेस्टर मतलब आखिरी साल है, right? Correct? All six semester students, please tell me your sixth sem means last year, correct? Hello, hello. Is my voice audible? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, सो मैं पूछ रहा हूँ जो सिक्स सेमेस्टर है मतलब आपका आखिरी साल है, करेक्ट ना? जैसे मन्नत कौर, थर्ड कमलजीत ईयर कौर। एंड है। हाँ, क्या बोल रहे हो? थर्ड थर्ड ईयर एंड कह सकते हो आप ऐसे। थर्ड ईयर एंड। तो अभी इसके बाद फोर्थ ईयर भी है, करेक्ट? हाँ जी सर, एक सेमेस्टर होगा, 7 सेमेस्टर। तो फिर अगर तुम्हें जॉब लगती है तो तुम कैसे ज्वाइन कर पाओगे? अगर मैं एफर्ट डाल के जॉब लगा दूं तो तुम ज्वाइन कैसे कर पाओगे? तो तुम्हारा तो इसका मतलब बीटेक है ना, तुम्हारा बीटेक फोर्थ सेमेस्टर है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो तुम्हारे को तो इंटर्नशिप सीधा चलेगी, तो तुम तो भारत ऐप में, अच्छा तुम्हारे पास ब्राइट चांस है कि तुम एक साल आराम से हमारे साथ काम कर सकते हो। ओके, ओके, गुड, गुड। लेकिन लेकिन वैसे जॉब अगर तुम्हें मिले, मतलब क्योंकि जॉब का मतलब तो होता है ना कि यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडी और फिर आप उसके बाद जॉब के लिए जाते हो, तो वो काम नहीं हो सकता ना अभी, करेक्ट ना? राइट? Yes, sir. ओके। सर हमें ना 8 सेमेस्टर में इंटर्नशिप करनी होती है वैसे। हाँ, करेक्ट, तभी तो पूछ रहा हूँ ना। अभी तुम सिक्स सेमेस्टर में हो, एट सेमेस्टर में तुमको इंटर्नशिप करनी है, सिक्स सेमेस्टर तुम्हारा चल रहा है, मतलब तुम्हारे पास इसके बाद, मतलब सिक्स सेमेस्टर खत्म होएगा जब जून में, तो एक साल और है, राइट? तो इंटर्नशिप की तो टेंशन सर नहीं, यस सर। इंटर्नशिप तो तुम्हारी भारत ऐप पे हो जाएगी, वो इंटर्नशिप की टेंशन नहीं है। मैं जॉब की बात करूं कि अगर मैं मतलब भारत ऐप में ही, फॉर एग्जांपल, इफ वी लेट्स से वी कंज्यूम यू, मतलब हम तुम्हें अगर भारत ऐप पर ही लगाते हैं और जॉब देते हैं, ठीक है, या किसी और कंपनी में लगाते हैं जैसे एचसीएल है, इन्फोसिस है, करेक्ट, डेल, डेलॉयट है, गूगल है, अमेजोन है, अगर वहां तुम्हारा रिज्यूमे हम पुश करते हैं तो तो अभी मतलब एक साल तक तुम नहीं जा सकते ना, करेक्ट? वही पूछ रहा हूँ, करेक्ट ना? नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी स्टडीज है। इज दैट करेक्ट थिंग? नो? यस? Yes, sir. ओके, ओके, यस सर यस सर। ठीक है। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। One second, someone wants to join. Let me know once you're able to see my screen. Are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। Let's start. So, we supposed to finish two different topics, which are very important. First, the communication between two components, and second, the communication between two components through services,
और सर्विसेज, करेक्ट, सर्विसेज कैसे बनाते हैं, क्या होती है सर्विसेज, वो तो देखना ही देखना है। बट कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंपोनेंट भी हमने देखना है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंपोनेंट्स, टू वे बाइंडिंग, ये हम आज करेंगे, सर्विसेज हम कल करेंगे, ठीक है। कल भी सेशन होगा सेम टाइम, करेक्ट। तो ये 2 दिन में हम ये सेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंपोनेंट्स, ओके। तो फटाफट से एक नया नया ऐप बनाते हैं, मतलब नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, एनजी न्यू और लिखते हैं कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, ठीक है। इस नाम से एक नई ऐप बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं। वो CSS पूछ रहा है, मैंने कर दिया यस। वो SCSR मतलब सर्वर साइड रनिंग पूछ रहा है, मैं कर रहा हूँ अभी नो, मुझे नहीं पता, सो नो आइडिया, ठीक है। लेट्स क्रिएट एप्लीकेशन फर्स्ट। एक मिनट में खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अभी लिख रहा है इंस्टॉलिंग पैकेजेस, तो ये npm इंस्टॉल कर रहा है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ओके, almost done, just wait for 2 minutes। ओके, मीनवाइल ये इंस्टॉल कर रहा है, हम अपने वही पेन पे चलते हैं। हम्म, तो हमने आज क्या करना है, टू कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन देखना है। तो क्या कम्युनिकेशन देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक कंपोनेंट है और ये हमारा दूसरा कंपोनेंट है, ठीक। अब दो कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है वो दो तरह से होता है। एक कि दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है, अलग अलग कंपोनेंट्स है, जैसे जैसे ये है हमारा, फॉर एग्जांपल, एक मतलब फर्स्ट एग्जांपल, ये है हमारा एक यूजर कंपोनेंट फॉर एग्जांपल, करेक्ट। यूजर, ऐड यूजर, राइट, करेक्ट। ढंग से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ऐड यूजर और ये है हमारा लिस्ट ऑफ यूजर। ये दो कंपोनेंट्स हैं, ऐड यूजर, लिस्ट ऑफ यूजर। तो ये दो डिफरेंट कंपोनेंट है, ये ऐड कर रहा है और ये उसको शो कर रहा है, जो मैं लास्ट टाइम तुम्हें बता रहा था। तो ये तो हो गया फर्स्ट वे। सेकंड वे हो गया कि ये तुम्हारा है पेरेंट, पेरेंट कंपोनेंट, ये तुम्हारा है पेरेंट कंपोनेंट, ये पेरेंट कंपोनेंट और ये है तुम्हारा चाइल्ड कंपोनेंट।
ये है चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। अब पेरेंट और चाइल्ड और इंडिविजुअल कंपोनेंट समझ में आया कि नहीं आया? आई डोंट थिंक तुम समझ में आया होगा, बट लेट मी जस्ट चेक कि बात समझ में आई कि नहीं आई, या नहीं आई तो क्यों नहीं आई, क्या परेशानी है इसमें। लेट्स सी, component component। तो आप मुझे बताओ आपको क्या समझ में आया पेरेंट कंपोनेंट से और पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट से और इंडिविजुअल कंपोनेंट से। मैंने एग्जांपल भी इसलिए बड़े सिंपल दिए हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। ये ऐड यूजर कंपोनेंट है, लिस्ट यूजर कंपोनेंट है, ये पहला तरीका है, ठीक है। पहला वे कि दो के बीच में हमने कम्युनिकेशन कैसे करना है। तो पहला है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का, और दूसरा है जहां पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं चलो सबसे पहले तुमसे ये पूछता हूँ कि पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट मतलब क्या? पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट मतलब क्या? हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, या पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है? कि जिससे हम चाइल्ड कंपोनेंट को एक्सेस कर नहीं सकें। तो ठीक है, क्लियर है। तो फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट क्या हुआ? जिसका कोई पेरेंट कंपोनेंट नहीं है। अच्छा ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन है तो मैं तुम्हें यहाँ पर क्लियर करता हूँ, डोंट वरी। पेरेंट कंपोनेंट पहले इंडिविजुअल देखते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट मतलब कोई भी दो इंडिविजुअल कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट है हमारा, मैं इसको इसको ऐसे करता हूँ तो मैं और इजी समझ में आएगा। इसको लिस्ट ऑफ यूजर नहीं, लेट्स से मैं इसको कर रहा हूँ लिस्ट, इसको काट देता हूँ इंस्टेड ऑफ लिस्ट, करेक्ट। मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ। इंडिविजुअल कंपोनेंट का मतलब होता है कोई भी दो कंपोनेंट, कोई भी दो कंपोनेंट चाहे वो दो अलग अलग मॉड्यूल के हो। लेट्स से एक ऐड यूजर कंपोनेंट है और एक ऑर्डर हिस्ट्री है, ऑर्डर ऑर्डर कंपोनेंट है। अब मुझे तुम बताओ कि ऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर कंपोनेंट, ठीक। अब तुम मुझे बताओ कि ये हुए कि नहीं हुए इंडिविजुअल, क्योंकि यूजर कंपोनेंट किस में होगा? यूजर मॉड्यूल में। अग्री? अग्री? यूजर कंपोनेंट तुम्हारा यूजर मॉड्यूल में होगा, ऑर्डर कंपोनेंट तुम्हारा ऑर्डर मॉड्यूल में होगा। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का मतलब होता है कोई दो कंपोनेंट, कोई भी दो कंपोनेंट। तो कोई भी दो कंपोनेंट अगर हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करना विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज। हम कैसे इसमें सेटअप करते हैं कंपोनेंट्स? विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज, सर्विस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सर्विस हम बेसिकली दो कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं कि जैसे ऐड यूजर से कुछ लेना है, किसको? ऑर्डर कंपोनेंट को। ऐड यूजर से, करेक्ट, ऑर्डर कंपोनेंट को कुछ लेना है तो कम्युनिकेशन सेटअप हो जाएगा। सर्विसेज हमारी दो कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम करती है, करेक्ट। बात समझ में आई? दो कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम करती है सर्विसेज, ठीक। दूसरा दूसरा पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट क्या हुआ? पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर मैं यहाँ पर, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड तुम्हें जल्दी से समझ में आ जाएगा क्योंकि तुम्हें अब इंडिविजुअल वाला समझ में आ गया। तो पेरेंट चाइल्ड हो गया जैसे ये ऐड यूजर है, करेक्ट, ऐड यूजर है, और इसी के अंदर हमने चाइल्ड यूजर बनाया हुआ है, सॉरी, लिस्ट यूजर बनाया हुआ है, करेक्ट। इसी के अंदर हमने लिस्ट यूजर बनाया हुआ है, राइट। तो ये पेरेंट हुआ, ये चाइल्ड हुआ। बात समझ में आई? ये पेरेंट हुआ, ये चाइल्ड हुआ, ठीक है। या यस या सर। और एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल लो कि हमारे विदिन विदिन मॉड्यूल हमारा कोई बड़ा कंपोनेंट है, उसके हमने छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाए हुए, उसमें हमने बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाए हुए। जैसे मेरा 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 और अच्छा एग्जांपल देता हूँ तुम्हारे को, तुम्हें जल्दी से समझ में आएगा। जैसे मेरा यहाँ पर, यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पर मेरा यूजर कंपोनेंट है, ठीक।
यूजर कंपोनेंट है, और यूजर कंपोनेंट में मैं यहां से इसे हटा ही देता हूं पेरेंट को, तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। 1 सेकेंड। यूजर कंपोनेंट तुम्हारा पेरेंट हो गया, और चाइल्ड तुम्हारे दो हो गए। आई अंडरस्टैंड कि अब मेरा एक तो हो गया पेरेंट कंपोनेंट, यूजर पेरेंट कंपोनेंट में एक हो गया मेरा ऐड यूजर, ठीक है, और एक मेरा हो गया चाइल्ड, और एक हो गया मेरा लिस्ट। अब क्लियर हुआ? यूजर कंपोनेंट मेरा पेरेंट कंपोनेंट हुआ, और उसके दो चाइल्ड कंपोनेंट हुए, एक चाइल्ड कंपोनेंट हुआ ऐड यूजर, एक चाइल्ड कंपोनेंट हुआ लिस्ट ऑफ यूजर। इतना क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Is it yes from all of you? Can I get yes from all of you? Yes, sir. Yes. Yes, Correct? sir. Good. Very good. तो ठीक है, अब तुमसे मैं क्रॉस क्वेश्चन करूं, ऐड यूजर कंपोनेंट में क्या फंक्शनलिटी होगी, तो तुम क्या बोलो? जो पेरेंट यूजर नहीं कंपोनेंट में होगी। नहीं, पेरेंट यूजर कंपोनेंट तो मेरा मेरी मेरी फंक्शन, मतलब पेरेंट यूजर कंपोनेंट तो मेरा मेन कंपोनेंट है। उसके अंदर मेरा है कि एक है ऐड यूजर कंपोनेंट, एक है लिस्ट यूजर कंपोनेंट। देखो इसके नाम ही इनकी फंक्शनलिटी बता रहे हैं। ऐड यूजर कंपोनेंट में मैं यूजर को ऐड करूंगा, करेक्ट करेक्ट, ठीक है टीम। और Yes. लिस्ट यूजर कंपोनेंट में उसको प्रिंट करूंगा, जैसे सी इन करूंगा मैं ऐड यूजर में, और सी आउट करूंगा मैं लिस्ट यूजर में, ठीक है। तो ये पॉसिबल होता है, या ये पॉसिबल सर्विसेज के थ्रू भी होता है, करेक्ट। डोंट थिंक कि सर्विस के थ्रू नहीं होता, सर्विस के थ्रू भी होता है। और दूसरा तरीका हमारे पास है इनपुट वेरिएबल, करेक्ट, विद द हेल्प ऑफ इनपुट वेरिएबल। इनपुट, ठीक है। तो हम कम्युनिकेशन कैसे सेटअप करते हैं? एक तो पेरेंट चाइल्ड हो तो इनपुट के थ्रू, और सर्विसेज के थ्रू, दो तरीके हैं। और अगर दो इंडिविजुअल कंपोनेंट है तो सर्विसेज के थ्रू। समझ में आया टीम? अगर अगर सबसे पहले तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंपोनेंट्स, हम दो कंपोनेंट्स के बीच, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे सेटअप करते हैं? सर्विसेज के थ्रू। एक तरीका तो एक कॉमन है, सर्विसेज, ठीक है। हम कम्युनिकेशन कैसे सेटअप करते हैं? सर्विसेज के थ्रू, वन। सेकंड इज, अगर पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट है तो हम इनपुट के थ्रू भी कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं। तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू नाउ। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes. sir. ओके, तो हम एप्लीकेशन में चलते हैं। ठीक, एप्लीकेशन बन गई, सीडी कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, हाँ ये तो बन गया। अब मैं कोड डॉट करता हूँ, उसे खोलता हूँ, ठीक। ब्रांड न्यू एप्लीकेशन है मेरी, ओके। फटाफट से टर्मिनल खोलते हैं। टर्मिनल में हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, ngGC, मतलब ngG जनरेट सी कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? फॉर एग्जांपल यूजर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ऐड करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट करते हैं। अच्छा, अब एक छोटा सा जो चेंज है जो मैंने नोटिस किया कि एंगुलर 19 एप्लीकेशन में ना, ये लोग क्या करते हैं, ng मॉड्यूल नहीं है, सीधा ऐप कॉन्फ़िग है। और जो काम हम ng मॉड्यूल में करते थे वो काम कंपोनेंट में करते हैं। देखो ये इंपोर्ट जो है कंपोनेंट में है, इंपोर्ट जो है वो कंपोनेंट में। हम दूसरे तरह से कर सकते हैं, जो जैसा तुम्हें मैंने समझाया था।
मैं जब भारत ऐप एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा तो मैं वही कराऊंगा, बट क्योंकि ये एंगुलर 19 का एक नया फीचर है तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ एनजी मॉड्यूल नहीं होता, एनजी कंपोनेंट में ही सब कुछ कर देते हैं। क्यों? कोई रीजन, कोई खास रीजन क्यों एनजी कंपोनेंट में ही एनजी मॉड्यूल वाला काम भी कर दिया? ओके, आई वोंट वेस्ट योर टाइम। तो एनजी मॉड्यूल का काम एनजी कंपोनेंट में इसने कर दिया। एक मेन रीजन ये है कि एनजी मॉड्यूल हमारा एक ही मॉड्यूल होता है, बेस मॉड्यूल होता है, तो उन्होंने उस बेस मॉड्यूल को हमारे बेस कंपोनेंट के साथ मर्ज कर दिया। उन्होंने बेस मॉड्यूल को बेस कंपोनेंट के साथ ही मर्ज कर दिया। करेक्ट, कि तुम्हारा ऐप कंपोनेंट ही तुम्हारा ऐप मॉड्यूल भी है, ऐप कंपोनेंट भी है, क्योंकि तुम उसमें कोई फंक्शनैलिटी तो करोगे नहीं, वो तुम्हारा बेस है, तो वहीं पर ही सब कुछ करो। करेक्ट, जैसे तुम्हारा इंपोर्ट्स यहीं पर आ गया। करेक्ट, तुम्हारा इंपोर्ट्स यहीं पर आ गया। तो Yes, अगर sir. ठीक है, अगर हमारा यूजर कंपोनेंट है तो अच्छा चलो अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं ऐप कंपोनेंट में सब कुछ जो है ये खाली करता हूँ, यहाँ पर h1 लिखता हूँ, वेलकम लिखता हूँ। ठीक है, अभी पहले बेसिक काम कर लेते हैं सो दैट विल वी अंडरस्टैंड कि हाँ एप्लीकेशन में क्या चल रहा है। तो सब खाली कर दिया, इसमें लिखा वेलकम टू ऐप कंपोनेंट। ठीक है, ऐप कंपोनेंट में वेलकम है। मैं npm स्टार्ट करता हूँ और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एरर्स भी देखते हैं क्या आ रहे हैं और उन एरर्स को रिजॉल्व भी करते हैं। ठीक है, याद रखना तुम्हारे लिए एरर्स बहुत जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एरर्स तुम्हारे को एप्लीकेशन को हैंडल करना समझाते हैं कि एप्लीकेशन को हैंडल कैसे करते हैं। राइट, ठीक है। अभी ये वार्निंग आई, वार्निंग क्या बोल रहा है? ऑल इंपोर्ट्स आर अनयूज्ड। ऑल इंपोर्ट्स मतलब तुमने जो अभी 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 ऐड यूजर बनाया है, ये वार्निंग है, इसके बिना भी हमारा चलेगा। ठीक है, लेकिन क्या एरर है? जो तुमने अभी ये बनाया है, यूजर कंपोनेंट बनाया है, ये अनयूज्ड है। करेक्ट, और जो राउटर आउटलेट है वो भी अनयूज है, राउटिंग का कोई यूज नहीं कर रहे तुम। तो तुम एक काम करो, अगर वो बोल रहा है अनयूज है, हम वापस जाते हैं एप्लीकेशन में और राउटर आउटलेट को हटा देते हैं यहाँ से, क्लीन। ठीक, अब एप्लीकेशन में वार्निंग नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसको एप्लीकेशन को हम खोलते हैं यहाँ पर ब्राउजर में। कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए, प्लीज इमीडिएटली बताना, वहीं स्टॉप करना। ठीक है, डोंट लेट मी अलाउ टू गो फास्टर, जस्ट लेट मी नो कि सर अभी थोड़ा जल्दी चल रहा है, थोड़ा बताओ, स्लो हो जाओ। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन रन करी, एप्लीकेशन रन कर रही है। अभी तो हमने कुछ ऐड नहीं किया, अभी तक सिर्फ ऐड यूजर, सॉरी सिर्फ यूजर ऐड किया है। अब यूजर के अंदर उसका सिलेक्टर देखते हैं, ऐप यूजर, ये सब तुम पहले कर चुके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है तो पूछो। ऐड यूजर है, अब मैं इसे जाता हूँ आराम से। ठीक है, अपने ऐप कंपोनेंट में इसे कॉल करता हूँ, वन बाय वन हम एरर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सेव किया, अब वो क्या बोल रहा है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है? ऐप यूजर इज अ वेब कंपोनेंट, देन ऐड कस्टम स्कीमा। करेक्ट, वन सेकेंड, ऐड कस्टम स्कीमा टू कंपोनेंट स्कीमा ऑफ दिस कंपोनेंट। मतलब इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है कि भाई ये तो वेब कंपोनेंट, मतलब ऐप यूजर इज अ वेब कंपोनेंट, देन ऐड, मतलब अगर ये कंपोनेंट है तो उसको ऐड तो तुमने किया ही नहीं, तो क्या मैंने ऐड किया है? ये यहाँ पर तो लिख दिया, मुझे और क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? क्या मिस कर दिया मैंने? मैंने क्या मिस कर दिया तुम्हारे हिसाब से टीम? एनी आइडिया? याद करो, मैं तुम्हें बताया था कि ऐप मॉड्यूल के अंदर हमें ये यूजर ऐड करना होता है, मतलब कंपोनेंट ऐड करना होता है। राइट, याद आया? मैंने कहा था ऐप मॉड्यूल के अंदर डिक्लेरेशन में हमें कंपोनेंट को ऐड करना होता है। Selector बना के, हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, selector बना सिलेक्टर तो डाल दिया ना मैंने यहाँ पर, ये रहा ऐप कंपोनेंट में मैंने सिलेक्टर डाल दिया। राइट, सिलेक्टर तो डाल दिया मैंने। डिक्लेरेशन करना है ना उसके थ्रू। वही वही उसी उसी की बात कर रहा हूँ। तो डिक्लेरेशन तो की नहीं, वो डिक्लेरेशन कहाँ होती है? इन
import डिक्लेरेशन में होती है, लेकिन कहाँ होती है? ऐप मॉड्यूल के अंदर, राइट? ऐप मॉड्यूल के अंदर। बट एंगुलर 19 एप्लीकेशन में तो ऐप मॉड्यूल है ही नहीं। फिर से सुनो, सही बोला तुमने, यहां मैंने सेलेक्ट डाल दिया, यहां मैंने सेलेक्ट डाल दिया, लेकिन मैंने डिक्लेरेशन तो की नहीं। डिक्लेरेशन होती है हमारी ऐप मॉड्यूल के अंदर, करेक्ट? डिक्लेरेशन में, ऐप मॉड्यूल के अंदर डिक्लेरेशन में, लेकिन ऐप मॉड्यूल ही नहीं है यहाँ पर एंगुलर 19 के अंदर। तो यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने कि ऐप कंपोनेंट के अंदर ही ऐप मॉड्यूल फिट है, करेक्ट? तो यहाँ पर आया इंपोर्ट। तो इंपोर्ट वो जगह है जहां पर डिक्लेरेशन और इंपोर्ट सारी चीजें यहाँ जाएंगी। मतलब कुछ भी जो जो तुमने थर्ड पार्टी यूज किया है, कुछ भी तो जो तुम अलग से यूज कर रहे हो, वो सब इंपोर्ट में जाएगा, करेक्ट? तुम्हारा डिक्लेरेशन पार्ट भी इंपोर्ट में जाएगा ऐप कंपोनेंट के अंदर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नो? Yes, sir. तो मैं यहाँ पर यूजर कंपोनेंट डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही बोला है। मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ देखते हैं सेव के बाद कुछ होता है नहीं होता है, क्या होता है। हाँ ठीक है, एरर गया, ठीक है, एरर गया। अब मैं वापस जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन में, लेट मी चेक। तो मेरी एप्लीकेशन में देखो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में तुमको दिखाता हूँ। आई टोल्ड यू इंस्पेक्ट एलिमेंट इज योर ब्रेड एंड बटर। यू हैव टू यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। इनफैक्ट इसको तो तुम ऑन ही रखो ताकि तुम्हें पता रहे एप्लीकेशन में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब देखते हैं ये जो ऐप कंपोनेंट है और ये जो पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट है, ये हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखो, तुम्हारा ऐप रूट पेरेंट है और उसके अंदर, है ना, ठीक है, उसके अंदर तुम्हारा ऐप यूजर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. देखा तुमने? ये तुम्हारा Yes, पेरेंट है, sir. हाँ ये तुम्हारा पेरेंट है, ऐप रूट पेरेंट है, और इसके अंदर तुमने इसको कॉल किया है, ठीक है, ऐप यूजर को। यही तुम्हें समझाना चाह रहा था मैं, कहां पर? हमारे पेंट में, कि ठीक है, चाइल्ड और पेरेंट, सॉरी पेरेंट और चाइल्ड। पेरेंट चाइल्ड क्या होता है? जैसे ये पेरेंट, ठीक है, यूजर कंपोनेंट एक पेरेंट हुआ, ऐड यूजर और लिस्ट यूजर के चाइल्ड हुए, ठीक है, राइट? तो सेम चीज यहां पर। वॉइस क्लियर है ना? कोई इशू तो नहीं? No, sir. Clear है sir. तो वही कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पर कि ऐप रूट तुम्हारा पेरेंट हुआ, करेक्ट, उसके अंदर है तुम्हारा ऐप यूजर, ठीक है। ये तो एक स्टेप कंप्लीट हुआ, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं कम्युनिकेशन पे। अभी तक कम्युनिकेशन सेटअप नहीं हुआ, अब हम चलते हैं कम्युनिकेशन पर, राइट? लेट्स सी द कम्युनिकेशन देन। अब कम्युनिकेशन में मैं एक मैसेज लेता हूं, पहले छोटे से समझाता हूं फिर इसको थोड़ा बड़ा करूंगा, ठीक है। तो मैंने एक मैसेज लिया, मैसेज वो स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल लिया, मैसेज स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई एम इन चाइल्ड कंपोनेंट, ये सिंपल चाइल्ड कंपोनेंट, CHILD चाइल्ड कंपोनेंट, कंपोनेंट, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट। ये भी क्लियर है, सिंपल है। ठीक है, ये तुम्हारा चाइल्ड कंपोनेंट है, सॉरी ये पेरेंट कंपोनेंट है। मैंने मैसेज लिखा कि चाइल्ड कंपोनेंट, आई एम इन चाइल्ड कंपोनेंट, ये मेरा मैसेज है जो मैंने ऐप कंपोनेंट मतलब पेरेंट कंपोनेंट में लिया। मैं यहाँ पर कमेंट देता हूँ, पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है, ध्यान रखना ये पेरेंट कंपोनेंट है, ओके ओके। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, और अब दिखाता हूँ तुमको इनपुट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे
फॉर एग्जाम्पल जब हम कभी इफ यू अग्री देन लेट मी नो, हाँ। एग्जाम्पल जब हम लिखते हैं पी टैग, और पी टैग में यहाँ पर लिखते हैं स्टाइल इक्वल्स टू मे बी कलर रेड, ये ऐसा होता है लिखते हैं, ये सुनो, बड़ा सिंपल Yes, एग्जांपल दिया है, sir. ऐसा लिखते हैं, ये सुनो। तो ये स्टाइल Yes, क्या है? sir. तो ये स्टाइल क्या है? व्हाट इज दिस स्टाइल? बोलो बोलो, स्टाइल क्या है? CSS में तो स्टाइल नहीं नहीं, सीएसएस तो है, बट स्टाइल को बोलते क्या है? तो स्टाइल इज बेसिकली एट्रीब्यूट। क्या है? स्टाइल क्या है? एट्रीब्यूट। क्या है? Attribute. एट्रीब्यूट। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट है जो जो तुम्हारे टैग को डिफाइन करता है, राइट? तुम्हारे पी टैग को डिफाइन कर रहा है। कैसे डिफाइन कर रहा है? कि भाई इसका कलर रेड होगा, राइट? और इसकी विड्थ जो है वो लेट्स से 100 सेंटीमीटर हो, 100 पिक्सल होगी, करेक्ट? और आ जाओ फिर सेमीकोलन, और इसका जो जो फॉन्ट होगा, फॉन्ट फैमिली, वो ये होगा, करेक्ट? तो ये एट्रीब्यूट है जो तुम्हारे स्टाइल को सॉरी जो तुम्हारे एलिमेंट को डिफाइन करता है। एक एट्रीब्यूट है स्टाइल, एक एट्रीब्यूट है जो तुम्हारे एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? पी एलिमेंट। एलिमेंट या टैग, क्या क्या टैग है, कौन सा टैग है, कौन सा एलिमेंट है? पी टैग, उसको डिफाइन करता है, राइट? तो ऐसे ही सिमिलरली ये भी एक टैग है, अग्री यू नो? जैसे पी टैग एक इनबिल्ट टैग है, जैसे पी टैग एक इनबिल्ट टैग है, ऐसे ही ऐप यूजर हमारा टैग है, हमने बनाया, करेक्ट ना? हमारा सिलेक्टर है, करेक्ट है या नहीं? correct. Yes, ठीक। sir. तो ये जो पी टैग है Yes, इसको sir. हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, पी टैग को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, पी टैग को हम टैग भी बोलते हैं, और पी टैग को हम सिलेक्टर भी बोलते हैं, करेक्ट? पी टैग को हम सिलेक्टर बोलते हैं, पी टैग को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, पी टैग को टैग भी बोलते हैं, राइट? अभी इनकी डेफिनेशन में नहीं जाते कि इनमें स्पेसिफिक क्या मीनिंग होता है। तो ये तुम बोलो, इन तीनों तरह से हम इसे बोलते हैं। जैसे तुम्हारा एक निक नेम भी है, एक ऑफिशियल नेम भी है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अर्शदीप, अर्शदीप का एक नेम, ऑफिशियल नेम है अर्शदीप कौर, और एक निक नेम होगा मे बी आशु, फॉर एग्जांपल। तो सिमिलरली ये जो पी टैग है, इसको पी टैग भी बोल दो, इसको पी एलिमेंट भी बोल दो, और इसे हम सिलेक्टर भी बोल सकते हैं। ऐसे ही ये मेरा ऐप यूजर भी मेरा टैग भी मतलब बोल सकता हूँ, मैं इसे एलिमेंट भी बोल सकता हूँ, इसे सेलेक्टर भी बोल सकता हूँ, बट ये मेरा डिफाइन किया हुआ है, यूजर डिफाइंड है, ये प्री इनबिल्ट है, करेक्ट? यहाँ लिख देता हूँ, p tag is is inbuilt, इनबिल्ट है, ये HTML में ऑलरेडी है, लेकिन ये इनबिल्ट नहीं है। जो ये जो है ऐप यूजर, ऐप यूजर इज यूजर डिफाइंड, मतलब मैंने डिफाइन किया है, ठीक है? क्लियर है? आगे चलूं? Yes, sir. ठीक है। अब मैं भी इसमें एट्रीब्यूट डालना चाहता हूँ, जैसे स्टाइल डाला है ना पी टैग में, ऐसे मैं भी एट्रीब्यूट डालना चाहता हूँ। मैंने एक एट्रीब्यूट डाला वैल्यू, ठीक? मैंने एक एट्रीब्यूट डाला वैल्यू। अब स्टाइल तो कहीं ना कहीं डिफाइन होगा, स्टाइल एट्रीब्यूट तो कहीं ना कहीं डिफाइन होगा, होगा कि नहीं होगा? भाई तुम डिफाइन तो ना करते हो, बस स्टाइल लिख देते हो और काम खत्म। तो स्टाइल भी जैसे स्टाइल कहीं ना कहीं डिफाइन है, वैसे मुझे वैल्यू को भी कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ेगा। और अब कम्युनिकेशन देखो, मैं यहाँ पर मैसेज जो है यहाँ पर लिख रहा हूँ MESSAGE, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? No, sir. एक मिनट रुको,
यहाँ कुछ नहीं है, कुछ हाईलाइट करने के लिए कुछ ये जो रिएक्शंस हैं, नहीं, फुल स्क्रीन, ओपन कैप्चर, बैकग्राउंड इफेक्ट्स, नो, रिपोर्ट प्रॉब्लम्स, चेंज आउटलुक, इसमें कुछ नहीं होता कि जिसे हम कोई पेन पेंसिल या किस तरह का, आई गेस नो, नो प्रॉब्लम। तो तुम ये देखो कि मैंने क्या किया, ये देखो, ये ऐप कंपोनेंट है और ये देखो, ये मेरा ऐप कंपोनेंट है, राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, टीम दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये मेरा ऐप कंपोनेंट है और ये ऐप कंपोनेंट है, और ऐप कंपोनेंट से मैंने एक वेरिएबल लिया, ऐप कंपोनेंट में मैसेज, अपना मैसेज में तुम ये देखो, मैं अपने अपने यूजर ऐप के अंदर, सॉरी ऐप यूजर के अंदर मैं उसे डाल रहा हूँ। यहां से मैंने ये देखो ऐप को यूजर में इंजेक्ट कर दिया। यस और नो, इतना समझ में आया कि नहीं? तो मैंने पेरेंट से चाइल्ड में इसे डाल दिया। तुम कहोगे सर ये तो ऐप टीएस है, ये ऐप कंपोनेंट है, लेकिन ध्यान से देखो, ये ऐप कंपोनेंट है, यहां पर ये वेरिएबल था और मैंने इसे इंजेक्ट कर दिया किसमें? ऐप यूजर में। ऐप यूजर में किया कि नहीं किया? ये सुनो, पास किया कि नहीं किया? Yes, sir. मैंने अपने मैसेज वेरिएबल को, करेक्ट, मैसेज वेरिएबल को मैंने अपने मैसेज वेरिएबल को सीधा का सीधा अपने ऐप यूजर में डाल दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ नीचे किया हुआ है। स्टाइल के अंदर ये सारा कोड किया हुआ है, ठीक है? स्टाइल के अंदर कलर, विड्थ, फॉन्ट फैमिली ये डाला हुआ है, करेक्ट ना? स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ऐसे ही मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर मैंने अपना मैसेज डाल दिया, ठीक है? तो मैंने पेरेंट से अपने चाइल्ड कंपोनेंट में वैल्यू डाल दी। क्लियर हुआ? ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. बट एक अभी अभी और अच्छे से क्लियर होगा, डोंट वरी, जस्ट जस्ट हैंग ऑन। ये स्टाइल तो इनबिल्ट एचटीएमएल में कहीं ना कहीं डिफाइंड है कि भाई एक स्टाइल होता है, स्टाइल में आप सारे सीएसएस डालते हो, ये कहीं ना कहीं एचटीएमएल में स्टोर होगा, जिसका डिफाइन होगा, ठीक है ना? जो ब्राउजर को पता है। लेकिन ये जो मेरा वैल्यू है, क्या मैंने कहीं डिफाइन किया है इसे? मैंने तो बस लिख दिया है यहाँ पर, मैंने डिफाइन किया है कहीं से? No, sir. मैंने कहीं डिफाइन किया है? नो। तो इसको डिफाइन करते हैं। तो ये मेरा क्या है? इनपुट है। क्या है? इनपुट है। तो मैं यूजर इसके अंदर, यूजर कंपोनेंट के अंदर @input लूंगा, करेक्ट, वैल्यू और स्ट्रिंग, ठीक है? ये ले भाई, कुछ हो रहा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने एक इनपुट, इसको वैल्यू को, यहाँ देखो, ये जो वैल्यू था इसको मैंने ऐप यूजर के अंदर ही, वैल्यू को ऐप यूजर के अंदर ही, ठीक है, डिफाइन कर दिया कि वैल्यू मेरा इनपुट टाइप का वेरिएबल है, इनपुट टाइप का। इज दैट क्लियर? Yes. Yes. ओके, इसको सेव करते हैं और फिर अपना ये जो है, अब तुम देखो कि ये तुम्हारा ऐप कंपोनेंट है, पेरेंट है, जिसमें तुमने वेरिएबल की वैल्यू डाली, और तुम्हारे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, तुम्हारे चाइल्ड कंपोनेंट जो यूजर कंपोनेंट है, उसमें वो वैल्यू ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। तो ये हुआ कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंपोनेंट्स। ये हम बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब ये भी एक तरह का ब्रेड, मैं तुम्हें कुछ चीज बताऊंगा जो ब्रेड एंड बटर है, जो तुम रेगुलर डेली बेसिस पे करोगे, जैसे सर्विस यूज करना, डेली करोगे, हमेशा करोगे, इनपुट मोर एंड लेस तुम करोगे ही करोगे, करेक्ट? तो अब ये वैल्यू यहाँ पर आ गया। अब एक काम करते हैं, वैल्यू को
अपने ऐप कंपोनेंट में लिख लेते हैं, क्योंकि प्रिंट कराना भी तो जरूरी है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग, अपनी प्रॉपर्टी को अगर एचटीएमएल पे दिखाना है तो उसको मतलब प्रिंट कराना पड़ेगा ना डबल कर्ली बेसिस में। तो इसको देखो, यहाँ पर तुम्हारी वैल्यू आई, राइट, और यहाँ पर तुमने एचटीएमएल में प्रिंट करा लिया। तो उसका जरा स्टेप नोट करो, 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड। तो अगर मैं स्टेप नोट करूं तो स्टेप वन है मैसेज। मैसेज मतलब वेरिएबल क्रिएट करना जिसके अंदर वैल्यू जाएगी चाइल्ड के लिए। स्टेप वन है मतलब वन है वेरिएबल क्रिएट करना जिसकी वैल्यू चाइल्ड में जाएगी। वेरिएबल क्रिएट करना जिसकी वैल्यू चाइल्ड में जाएगी, स्टेप वन। स्टेप टू है उस वेरिएबल को पास करना। स्टेप टू क्या है? उस वेरिएबल को पास करना। ये मैंने वेरिएबल पास कर दिया, वेरिएबल मैसेज वेरिएबल पास कर दिया, वेरिएबल को पास करना। स्टेप थ्री है एट्रीब्यूट बनाना। स्टेप थ्री है एट्रीब्यूट बनाना। स्टेप फोर है मैसेज को एट्रीब्यूट में पास करना, करेक्ट। स्टेप फाइव है उस एट्रीब्यूट को कहीं ना कहीं डिफाइन करना, ये स्टेप फाइव है। स्टेप फाइव है एट्रीब्यूट को डिफाइन करना। स्टेप सिक्स है उस एट्रीब्यूट को प्रिंट करना, उस एट्रीब्यूट को प्रिंट करना। तो लेट मी जस्ट राइट डाउन द स्टेप्स। तो स्टेप वन है, स्टेप वन create the message you wants to transfer from parent to child। पहले एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। पहले एक वेरिएबल बना दिया जो तुम पास करना चाहते हो पेरेंट से चाइल्ड में, दैट इज स्टेप वन। यहां पर आते हैं, स्टेप टू क्या है? स्टेप टू पास द पेरेंट वेरिएबल। टीम क्लियर है? कोई इशू तो नहीं? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? स्टेप टू। स्टेप थ्री है क्रिएट एट्रीब्यूट। ठीक है, कर लिया। स्टेप फोर है पास, बल्कि इसको ऐसे करते हैं, स्टेप थ्री पास नहीं, ये स्टेप टू हुआ कि एट्रीब्यूट बनाओ, और ये स्टेप थ्री हुआ कि वो जो तुमने पास द पेरेंट वेरिएबल टू एट्रीब्यूट। ठीक है ना, ऐसे ठीक है। ये स्टेप टू हुआ कि उस वेरिएबल को एट्रीब्यूट को पास कर दो। इज दैट क्लियर टीम? यस नो? यस सर। ठीक है, Yes, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब स्टेप फोर क्या है? स्टेप फोर है कि मैंने एट्रीब्यूट तो बना लिया, एट्रीब्यूट को पास कर दिया वेरिएबल, गुड, एट्रीब्यूट को पास कर दिया, लेकिन एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया। तो स्टेप फोर हुआ, स्टेप फोर डिफाइन द एट्रीब्यूट। ये स्टेप फोर हुआ, ठीक। स्टेप फोर डिफाइन द एट्रीब्यूट। तो मैंने एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया कि जो मेरा एट्रीब्यूट है वैल्यू, ये वैल्यू इनपुट टाइप का एट्रीब्यूट है, ये मैंने डिफाइन कर लिया। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया, सॉरी, डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर डिफाइन कर दिया, दोनों चीजें बोल सकते हैं, डिक्लेयर एंड डिफाइन। डिक्लेयर एंड डिक्लेयर एंड डिफाइन। बेसिकली डिक्लेयर हमने यहां किया, इस स्टेप पे डिक्लेयर किया कि पास द पेरेंट वेरिएबल इनटू एट्रीब्यूट
into डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट। यहां मैंने डिक्लेयर किया, एक्चुअली ये डिक्लेयर किया और फिर हुआ उप्स, डिफाइन तो किया नहीं, तो यहां पर डिफाइन कर दिया। इज इट क्लियर नाउ और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब जब एट्रीब्यूट डिफाइन कर लिया तो मेरा एरर नहीं आना चाहिए, Yes. लेकिन वैल्यू प्रिंट नहीं होगी क्योंकि मैसेज जब Print. यहां से, हाँ, उसको प्रिंट करना। तो फिफ्थ स्टेप इज प्रिंट करना। स्टेप 5 प्रिंट इट। तो मगर ये नहीं बिगड़ो तो एरर नहीं आएगा, लेकिन फिर प्रिंट ही नहीं होगा, तो प्रिंट इट, प्रिंट द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को प्रिंट कर दो। ठीक, तो मेरा कोई एरर नहीं है। अब मैं जाके देखता हूँ कि क्या वैल्यू प्रिंट हुई कि नहीं हुई। ठीक है, यहां मेरी वैल्यू प्रिंट हो गई। यूजर वर्क्स आई एम इन चाइल्ड कंपोनेंट। कैसे, यहां देखो जरा, ये देखो, ये देखो, ऐप यूजर जो चाइल्ड कंपोनेंट है, ऐप यूजर। और तुम ये देखो, देख रहे हो, ये देखा, Yes, sir. तो Yes, वैल्यू sir. तुम्हारी पास हो गई। इस तरह से पेरेंट और चाइल्ड में हम वैल्यू पास करते हैं। ऐसा बहुत बार होगा तुम्हें। अच्छा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक से ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे आप ये कहाँ हमारा यूजफुल होगा, मैं तुम्हें वो बताता हूँ कि इसका यूज क्या है या यूजफुली कहाँ होगा ये। जैसे एक मिनट रुको। हाँ, परफेक्ट एग्जांपल। इसको, हाँ, ये तो रिकॉर्ड हो ही गया ना, ठीक है, डोंट सेव। नेक्स्ट देखते हैं ये कहाँ यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक पेज है जहाँ तुम प्रिंट कर रहे हो क्रेडिट डेट कार्ड्स। ठीक है, अच्छा एग्जांपल लेता हूँ जो तुम्हें समझ में आएगा। क्रेडिट कार्ड्स। अब यहाँ पर पैसा बाजार की साइट है, ठीक है, समझ लो ना पैसा बाजार क्या है। पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार, पता है ना तुम्हें? ये सुनो। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर उनकी साइट है और उनकी साइट में क्रेडिट कार्ड्स की लिस्ट दी हुई है। तो ये है नेम उसका, क्रेडिट कार्ड का नेम, करेक्ट। नेम होता है और क्या होता है, नेम और फीचर्स। ठीक है, यहाँ दिए हुए हैं फीचर्स, फीचर्स, ठीक है, फीचर्स। अब ये है तुम्हारा, लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक का, है ना। बट ऐसे ही तुम्हें बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स दिखाने हैं, प्रिंट कराने हैं, करेक्ट। तो ये आईसीआईसी बैंक का है, ये एचडीएफसी बैंक का होगा, ये तुम्हारा फॉर एग्जांपल यस बैंक का होगा, है ना, SB. होगा ना। हाँ, एसबीआई का, ठीक है, नो इश्यूज। इसको लिख लेते हैं एच डी एफ सी का, लिख देते हैं और उसको एसबीआई कर देते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं कि तुमको पॉलिसी बाजार पे, पैसा बाजार पे बड़े सही सही क्रेडिट कार्ड्स की लिस्ट दी हुई है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो लिस्ट बना रहे हो, मतलब जो तो तुम्हारे सामने है, ये क्या चीज़ है? मैं क्या बना रहा हूँ, ये क्या है? एस बी आई, जल्दी बताओ, ये क्या है? ये क्या है, बोलो, ये क्या है? ये क्या है? एंड ये क्या है? ये क्या क्या है? सोचो सोचो, क्या है ये? Components. The components. हाँ, परफेक्ट,
ये कौन दो लोग बोले, जरा नाम बताएं अपना। सर शिफाली। शिफाली और हिमांशी। हिमांशी। ये हिमांशी हमेशा बोलती है नहीं? तुम सबको लोगों को नहीं लगता कि हिमांशी हमेशा आंसर करती है और तुम लोग कई बार चुप बैठ जाते हो? देखो भाई, हिमांशी आगे निकल जाएगी तो तुम पीछे रह जाओगे। तो ये एग्जैक्टली हमारे कंपोनेंट्स हैं, करेक्ट। अब कंपोनेंट्स है विद डिफरेंट वैल्यू, राइट। कंपोनेंट्स विद डिफरेंट वैल्यू। ये आईसीआईसी बैंक का होगा, ये एचडीएफसी बैंक का होगा, ये एसबीआई बैंक का होगा। इसके फीचर्स अलग होंगे, इसके फीचर अलग होंगे, इसके फीचर अलग होंगे। और ऐसे एन नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हैं, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी बैंक, एसबीआई बैंक, बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका बैंक, करेक्ट, राइट, आईएनजी वैश्य बैंक। और कौन कौन से हो गए, यस बैंक, मतलब एन नंबर ऑफ बैंक्स। अब तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी अपने क्रेडिट कार्ड्स निकाल दिए, करेक्ट। तो एन नंबर ऑफ होंगे। तो क्या मैं हर बार मतलब इतने सारे क्रेडिट कार्ड बनाऊंगा, इतने सारे कंपोनेंट्स बनाऊंगा? क्या मैं हर बार इतने सारे कंपोनेंट्स बनाऊंगा? जल्दी बताओ, सुनो। No, sir. No, sir. तो मैं क्या किया, अब एक बार जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और एक कंपोनेंट बनाता हूँ। आई एम प्लेइंग लाइव, सो एरर भी हो सकता है, बट अभी करते हैं इसको समझाने के लिए। इसको ऐसे ही करते हैं, मैं लिखता हूँ कार्ड, कार्ड कंपोनेंट है एनजीसी कार्ड, तो यहाँ कार्ड आ जाएगा, राइट। और मैं अभी जो तुम्हारा ये यूजर कंपोनेंट्स है इसको भूल जाता हूँ, तुम्हें कंसेप्ट समझा दिया, यूजर कंपोनेंट भूल जाता हूँ। यहाँ से ये यूजर कंपोनेंट जो है इसको कमेंट भी कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट तुमको कंफ्यूजन ना हो। इसको क्या रखेंगे हम, कार्ड कंपोनेंट रखेंगे, ठीक है। यहाँ से ये मैसेज, ठीक है, यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ एक कार्ड ऑब्जेक्ट, ढंग से देखना और बहुत ढंग से देखना, ठीक है। कार्ड ऑब्जेक्ट ली, एनी, मुझे नहीं पता क्या टाइप है इसका, अभी नहीं पता। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में टाइटल, टाइटल टाइटल दिया इसका, अभी रखा आईसीआईसीआई। और फीचर, फीचर, फीचर रखा, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक। ये फीचर रखा। अभी एक क्रेडिट कार्ड लिया मैंने, सिर्फ एक, जस्ट वन। फिर तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि मल्टीपल कैसे ले सकते हैं। आई सी तो लिया है। तो कार्ड। अब एक काम करता हूँ, जो मैंने कार्ड कंपोनेंट बनाया है, सबसे पहले तो यहाँ अपने इंपोर्ट्स में यूजर को हटा देता हूँ और कार्ड को ले लेता हूँ, कार्ड कंपोनेंट, ठीक। सही किया मैंने? ठीक है टीम, सही किया मैंने? कोई मिस्टेक, कोई इशू? जल्दी जल्दी जल्दी, कोई मिस्टेक, कोई इशू? No, sir. No, ओके। sir. अब मैं यहाँ पर अपना, मेरे क्या नाम होगा उसका, मतलब मैंने आइडिया लगाया है कि ये नाम होगा उसका, ठीक है ना, यही नाम होगा ना, ऐप कार्ड। देख लेते हैं दोबारा, सिलेक्टर्स का, हाँ ऐप कार्ड, ऐप कार्ड इसका नाम है, ठीक। ठीक है। अब वापस चलते हैं ऐप कार्ड के अंदर। यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट क्या करता हूँ, एट्रीब्यूट एक डिक्लेयर करता हूँ। इसको लिखा मैंने, वैल्यू ले लेता हूँ, कंफ्यूज क्यों करना, वैल्यू ही ले लेता हूँ। और वहां पास कर देता हूँ अपना कार्ड, करेक्ट, इज दैट करेक्ट? कार्ड ऑब्जेक्ट, कार्ड ऑब्जेक्ट जो मैंने ली, Yes. जैसे जैसे पहले मैंने मैसेज लिया था, अब मैंने कार्ड ऑब्जेक्ट ले ली, कार्ड ऑब्जेक्ट को यहाँ पास कर दिया, वैल्यू मेरा एट्रीब्यूट है, ठीक है। मैंने वही सेम रिपीट कर दिया, वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, एट्रीब्यूट में कुछ भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, बट जब डिफाइन करूंगा तो मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने,
ये मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी। अब आते हैं कार्ड कंपोनेंट में। तो कार्ड कंपोनेंट में मैं एट द रेट इनपुट लेता हूँ, ठीक है जी। आई बड़ा होता है, इनपुट देता हूँ, इनपुट यहाँ लिया वैल्यू जो मेरा एनी टाइप है, और इट वुड बी एन ऑब्जेक्ट, तो मैंने इसे ऐसे डाल दिया, ठीक है। क्यों एरर दे रहा है? अच्छा सॉरी, इसके आगे सॉरी पैरेंथेसिस। अब ठीक है, ये कर दिया मैंने। यहाँ पर मैं इसे npm स्टार्ट भी कर देता हूँ। ओके, मेरी क्या गलती है? अब कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से, अब कोई मिस्टेक नहीं है। मुझे अब इसे क्या कराना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है टीम? प्रिंट करवाना। प्रिंट कराना है। तो एक मिनट देख लेते हैं, एरर तो नहीं कोई? नहीं जी, एरर कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, गुड। अब मुझे इसे प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर कार्ड वर्क्स के नीचे डालता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ नेम curly braces open close, say value dot, as you all know, value dot title, I guess if I'm not wrong, value dot title, title title। और एक और लेते हैं पैराग्राफ टैग, जिसमें लिखते हैं वेल नेम के बाद फीचर, फीचर, और यहाँ लेते हैं डॉट फीचर, राइट, फीचर। इज दैट करेक्ट? इज दैट करेक्ट? Yes. वन सेकेंड। ओके, अब जाते हैं अपने ब्राउजर पे और देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे वाह, ये तो कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, ठीक है ना टीम? ये वर्क कर रहा है। यहाँ देखो, ऐप रूट हमारा पेरेंट हो गया और उसके अंदर चाइल्ड हो गया हमारा ये। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? जल्दी Yes, बताओ, sir. फिर एक लास्ट स्टेप करके दिखाता हूँ, Yes, sir. Yes. ठीक Yes, है। sir. तो अब मेरा, मुझे ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, हाँ मैंने एक कार्ड कंपोनेंट बनाया जो मेरा रीयूजेबल है। अब ये रीयूजेबल नहीं बन गया? पहले पहले सोचो, सोचो और फिर बताओ कि क्या ये रीयूजेबल कंपोनेंट नहीं है कि नहीं है? क्या ये है कि नहीं है? Yes, sir. नहीं, अभी नहीं है। Yes, sir. अभी नहीं है, Yes, sir. नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी मैंने इसे सिर्फ आईसीआईसी के लिए बनाया है। अब देखो नेक्स्ट चीज, मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करता हूँ। अभी अभी ये सिर्फ आईसीआईसी के लिए है। इसको मैं बोलूँ आईसीआईसी कार्ड तो बेटर होगा, लेकिन अगर बोलूँ से, अगर इसे रीयूजेबल बनाना है, तो मैं एक और चेंज करता हूँ जो तुम्हें पता है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें परेशानी होगी। कार्ड लिस्ट मैंने किया, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या करने वाला हूँ? टीम, समझ में आ रहा है मैं क्या करने वाला हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ पर इसका एक, दो, तीन बना लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ आईसीआईसीआई, यहाँ लिखता हूँ HDFC, और यहाँ लिखता हूँ SBI एज हैव टेकन इन द एग्जाम्पल। ये ले लेता हूँ। अब ये है कार्ड लिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कार्ड लिस्ट है, यहाँ HTML में जाता हूँ, और यहाँ पर कार्ड की जगह, या इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, सो दैट तुमको आइडिया रहेगा कि हमने किया क्या है। हटाता नहीं इसे, कमेंट कैसे करते हैं? कमेंट, क्या हो गया? कमेंट नहीं हो रहा। कमेंट, और इसको दोबारा से क्या लिखता हूँ, और यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए टीम? तुम बताओ मुझे, यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए टीम? तुम बताओ, यहाँ पर कार्ड लिखा हुआ है, क्या लिखना चाहिए?
हेलो, कार्ड लिस्ट। कार्ड लिस्ट, या मुझे कार्ड लिस्ट लिखना चाहिए? ठीक। अच्छा, यहाँ कार्ड लिस्ट लिखना चाहिए, लिख दिया कार्ड लिस्ट। अब आते हैं अपने अपने कार्ड कंपोनेंट टीएस पे। तो अब मेरे पास है कार्ड लिस्ट। तो मैं इसको लिखता हूँ, जो मेरी वैल्यू है। अब मेरी वैल्यू डिफरेंट टाइप की, अब मेरी वैल्यू ऑब्जेक्ट नहीं है, अब मेरी वैल्यू एरे है। इज दैट क्लियर? अब मेरी वैल्यू एरे है। यस और नो? यस सर। एरर क्यों आ रहा है? Yes, sir. हाँ, एरर बिल्कुल जेन्युइन एरर है कि अब मेरी वैल्यू है, अब ये मेरा वैल्यू जो है एरे है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब लास्ट स्टेप क्या बच गया? अब मैं जाऊंगा यहाँ पर। अब मुझे बताओ कि मेरा तो ये एरे है, अब मैं क्या करूं? जब ऑब्जेक्ट था तो मैंने सिंगल ले लिया यहाँ तुम्हारे सामने। जब ये ऑब्जेक्ट था तो मैंने डॉट करके, है ना, वैल्यू डॉट टाइटल, वैल्यू डॉट फीचर ले लिया। लेकिन अब तो ये एरे है, अब क्या करूं? अब मुझे क्या करना चाहिए? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अब मुझे क्या करना चाहिए? लिस्ट बनानी चाहिए। हाँ, लिस्ट बनानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? एलन टैब क्रिएट। उसके लिए क्या करूंगा मैं? बोलो बोलो बोलो। बोल। ये भी लूंगा, लेकिन करूंगा क्या? कैसे लिस्ट कैसे प्रिंट करूं? इटरेट कैसे करूं? लूप। लूप तो सीधा बोलो ना, लूप। ng फॉर ठीक। ng फॉर लिया, यहाँ लिखा लेट, मेरा आई इटरेटर है, लेट आई ऑफ कार्ड लिस्ट, सॉरी, आई ऑफ वैल्यू, है ना? यही तो है, वैल्यू। अच्छा, मैं इसको नाम देता हूँ वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि एरे है ना, वैल्यूज। तो नेमिंग कन्वेंशन ठीक होनी चाहिए, वैल्यूज। तो यहाँ पर कर दो आई ऑफ वैल्यूज। अब मेरा जो है प्रिंट होगा। और मैं कह रहा हूँ जब प्रिंट हो तो एक काम करो, मतलब सॉरी इटरेट हो, तो एक काम करो, जब इटरेट हो रहा हो तब प्रिंट करा दो। इजंट इट? ठीक है ना कि नहीं? इसको स्पैन कर दो। वैसे पी टैग आता है इसमें। हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, किसी तरह की परेशानी, कोई इश्यू? जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। तो ये जो एरर दे रहा है, एक काम करो, ये मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, तुम्हारे में नहीं होगी। दोबारा से रन कर लो, npm स्टार्ट। एक्चुअली लास्ट क्लास में भी यही प्रॉब्लम थी, मुझे इसे कट करके दोबारा से रन करना था। आई गॉट इट एट अ वेरी लास्ट स्टेज। तो अब मुझे समझ में आया कि ये इशू मेरे सिस्टम में हो रहा है, मुझे कट करके दोबारा रन करना पड़ता है। तो कट करके दोबारा रन करते हैं और एरर यहाँ से रिजॉल्व करते हैं। नहीं, ये तो एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? अच्छा, ये कह रहा है आपने अभी वैल्यू रखा है, देखा, देख रहे हो? वो कह रहा है आपने अभी वैल्यू रखा है, लेकिन वो था क्या? वैल्यूज। हमने चेंज कर दिया ना नाम उसका, वैल्यूज। ठीक है टीम। यस। मैंने क्या किया, मैं तुम बता देता हूँ फिर एक बार। मैंने यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है, नहीं सॉरी डेफिनेशन है, मैंने डेफिनेशन में वैल्यूज कर दिया, लेकिन डिक्लेरेशन में अभी भी वैल्यू है। तो मैं डिक्लेरेशन में जाके चेंज कर दूँ। ठीक। और यहाँ एरर खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, खत्म हो ही गया, लेकिन दोबारा से वो कह रहा है। और इसको रन करो। हम्म, एरर क्यों? ng4 डायरेक्शन यूज टेम्पलेट नीदर ng4, क्या मैंने गलती करी है? एक मिनट को, मैंने ng4 सही लिखा है, एस्ट्रिक ng4 लेट आई ऑफ वैल्यूज, ये भी ठीक लिखा है। क्या गलती की है मैंने? मैंने क्या गलती करी है? एक मिनट को, कांट बाइंड टू ng4 और सिंस इज द नोन प्रॉपर्टी।
ऑफ एल आई, क्यों? एल आई की तो नोन प्रॉपर्टी है। मेरे को लगता है शायद मैंने यहाँ पर मुझे स्पैन लिखना चाहिए, मे बी एल आई के अंदर हमारा पी टैग नहीं चलता। स्पैन लिख दो, शायद इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। NG4 तो ऐसे ही करते हैं ना, NG4 हाँ ठीक है, NG4। तो अब देखो, देखो मैंने कुछ गलती करी क्या? NG4 के आगे ऑफ NG4 के बाद स्पेस डाल NG4 के बाद स्पेस डाल दूं? दो। यस ऐसे नहीं, यस सर। श्योर, कट करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। मेरे को तो नहीं लगता, बट लेट्स से NG4 वैल्यूज ठीक है। NG4 तो ऐसे लिखते हैं, लोअर केस में होता नहीं है, कैमल केसिंग होती है। ये एरर भी नहीं है, ऐसे ही होता है। लास्ट में आके फंस गया। एस्ट्रिक NG4, अच्छा ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा कमेंट करता हूँ और फिर रन करता हूँ। और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एकदम फटाफट इसमें देते हैं चैट जीपीटी में कि एरर क्यों आ रहा है। शायद अगेन ये एंगल 19 में डिफरेंटली सेट कर रहा है। मैं बोलो, मैं अभी देख लेता हूँ, डोंट वरी। चैट जीपीटी कुछ सिंटेक्स इन्होंने चेंज किए हैं एंगल 19 में, लेटेस्ट वाले में, और मैंने गलती से एंगल 19 लेटेस्ट वाला कर लिया, तो नाउ आई एम पेइंग द प्राइस ऑफ इट। सो हमें करना है NG4 ऑफ तो नहीं आएगा। NG4, जस्ट सेकंड ना, NG how to use NG4 in Angular 19। Let's see quickly। हाँ क्या बोल रहे हो तुम, फिर से बोलो। NG4 ऑफ तो नहीं आएगा ऐसे। आई ऑफ ना, आई ऑफ, वो लिखा तो है ऑफ, आई ऑफ। हाँ तो ये ऐसे बोल रहा है, देखो ना, ये तो लिखा है, मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा है। चलो ये करके देख लेते हैं। आइटम ऑफ वैल्यूज, ये चलना चाहिए भाई। नहीं तो फिर इसकी कोई वो होगा, मॉड्यूल होगा जो हमने डालना होगा। 2 मिनट रुको, फिर इसका मतलब समझ गया मैं। कह रहा है वार्निंग मॉड्यूल इंपोर्ट कॉमन मॉड्यूल, ठीक है, समझ गया। कॉमन मॉड्यूल उसके इंपोर्ट आगे करना, ऑफ आएगा। देखो ना क्या आएगा उसके आगे, बताओ बताओ। NG4 ऑफ करके लिखते हैं ना। वही किया मैंने, अभी दिखाता हूँ, ये देखो, NG फॉर लेट आइटम ऑफ, सी ऑफ हाँ ठीक है। किया मैंने ऑफ। ये सिंटेक्स तो सेम है, हमने कोई मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया इसके लिए। ये अलग से उन्होंने बोला कि ये मॉड्यूल डालो, ये ना कॉमन मॉड्यूल, ये कॉमन मॉड्यूल हमने नहीं डाला। कॉमन मॉड्यूल ठीक है। मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ उसे, कार्ड कंपोनेंट में, कार्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पर इंपोर्ट्स में मैं कॉमन मॉड्यूल डाल दूँ, सॉरी माय मिस्टेक, कॉमन मॉड्यूल डाल दूँ और कॉमन मॉड्यूल को इसमें इंपोर्ट कर लूँ, ठीक है ना। होना तो ये चाहिए कि पहले इंपोर्ट कर लो और फिर उसे ऐड कर लो, या जैसे भी, पहले ऐड कर ली लाइन ऊपर, इंपोर्ट कॉमन मॉड्यूल फ्रॉम दिस, और इंपोर्ट के अंदर उसे ऐड कर लिया, राइट। तो ये मेरा अब सही हो गया।
तो सही हो गया, तो ये चलना चाहिए। और सही हो गया तो मैं ये काम भी कर लेता हूँ इसमें, ठीक है ना। ओह परफेक्ट, सी इज वर्किंग। ये मेरा है आईसीआईसीआई कार्ड, ये मेरा है एचडीएफसी कार्ड, ये मेरा है एसबीआई कार्ड। नाउ यू अंडरस्टूड द द पावर ऑफ इनपुट। और अब मेरा एक कार्ड कंपोनेंट जो है रीयूजेबल बन गया। अब समझ में आया तुमको इसका फायदा क्या है? टीम, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. ये हमारा अब हमारा ये Yes, रीयूज sir. अब हमारा ये रीयूजेबल कार्ड बन गया। इसको तुम जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो, जहां चाहो। ऐप कार्ड हमारा रीयूजेबल कार्ड बन गया। ऐप कार्ड हमारा रीयूजेबल कार्ड बन गया। ठीक। अब एक असाइनमेंट देता हूँ छोटा सा तुमको, जो तुमने करना है और नेक्स्ट टाइम मुझे दिखाना है कि तुमने क्या बनाना है। तुमने, मैं पेन पे बताता हूँ और फिर वो तुम्हें बनाना है, ठीक। तुमने एक हेडर बनाना है, हेडर हेडर। उसमें लेना है तुम्हें, बहुत सिंपल, कोई फैंसी चीज नहीं, बड़ी तुम्हें करना है और मुझे इसकी असाइनमेंट तुम्हें देनी है। होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, बस ये 3 चीजें, ठीक। इसको करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तुम्हें मुझे करके देना है। एक हेडर बनाना है, हेडर कंपोनेंट, करेक्ट, चाइल्ड कंपोनेंट मतलब, जैसे हमने आज किया। और उसके अंदर 3 चीजें होनी चाहिए, होम, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस। ठीक है टीम, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? सब ठीक, करेक्ट टीम, Yes. गुड Yes, sir. गुड। सो हमें कल ही करना है क्योंकि कल क्लास है। आई वांट दिस असाइनमेंट टुमारो ओनली। कल हमारी क्लास है, कल हम सर्विसेज कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है। चलो फिर चलते Okay, हैं, sir. बाय बाय, गुड नाइट, Yes, sir. Thank you, sir. बाय। Bye.